जनता ऑन रिकॉर्ड आपसे जानना चाहे कि आपने क्या किया और कितने बजट में किया और कितना पैसा आपके पास आया, तो आप इस चीज़ के लिए तैयार हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशकश में, जिसमें हम शुरुआत कर रहे हैं सर्वे आपके वार्ड का। और आज उस सर्वे में हमारे साथ मौजूद है वार्ड नंबर 10 के पार्षद प्रतिनिधि अमित बोला जी हमारे साथ मौजूद है। तो अमित जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आज हमारी टीम आपके पास पहुंची है, कुछ बातें कुछ सवाल आपसे हम पूछेंगे और क्या कुछ आपके कार्यकाल में रहा वो जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करेंगे हमारे जनता को अपना इंट्रो। मेरा नाम अमित है, वार्ड 10 से पार्षद प्रतिनिधि हैं। और हम लोगों ने जो भी वर्किंग किया है पूरे 5 साल में, जो भी जनता ने जिस भी विश्वास से हमें यहाँ तक लेके आए, उसका हम प्रॉपर एक विवरण देंगे। और मैं धन्यवाद करूंगा भरत भाई, धीरज भाई और अजय भाई का। इन लोगों ने एक यूनिटी बना के शहर के लिए कुछ अच्छा एक नया कदम उठाया है, जिससे शहर वासियों को भी पता लगेगा, वार्ड वासियों को भी पता लगेगा उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ने क्या किया उनके लिए। तो बहुत अच्छा कदम है इनके लिए। स्टार्टिंग आज मुझसे की है, तो देखते हैं अभी क्या क्या सवाल पूछते हैं सभी लोग। तो अमित जी, पहला सवाल है कि एक दो वार्ड से कुछ एमसीओ से हमारी बातचीत हुई है जी। तो इसी सर्वे के लिए बातचीत हुई है, लेकिन वो कहीं ना कहीं घबरा जरूर रहे हैं कि ना जाने पत्रकार साथी क्या सवाल पूछ लेंगे आपसे। हमने बातचीत की, आप डायरेक्ट तैयार हो गए, आपको किसी चीज का डर नहीं है क्या? आपकी वार्ड में कोई ऐसी समस्या नहीं है जिससे आपको डर हो? सर, हमने वर्किंग किया और टाइम टू टाइम अवेलेबल भी रहे हैं पब्लिक के लिए। जो जो हमें माइंड में आता रहा, एक्चुअली मैं स्टूडेंट भी, मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूँ, तो कुछ ना कुछ माइंड में चलता ही रहता है कि कैसे कैसे, चाहे हम जॉब में थे तब भी बिजनेस में कैसे बिजनेस को इंक्रीज किया जाए। वार्ड में हम पार्षद प्रतिनिधि बन के आए या पार्षद बन के आए, तब भी हमारे माइंड में यही चलता है कि अपने वार्ड को कैसे डेवलप किया जाए। तो डरना किस चीज़ का, जब हमने काम किया है तो उसमें डरने का कोई वो नहीं। और मैं सभी पार्षदों को भी यही कहूँगा, सभी पार्षदों ने खूब अच्छी नीति से अपना काम किया, अपना पूरा, हमें भी देखते हैं हाउस की मीटिंग में हर एक पार्षद ने पूरी आवाज उठाई है अपने वार्ड के लिए। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी आपने वर्किंग किया उसको खुलकर अपने बात इनके सबके सामने रखिए, पब्लिक के सामने रखिए। यही मौका है अपनी बात रखने का पब्लिक के सामने। आपने पूरे कार्यकाल में 5 साल में किया गया है। जी जी, तो इसमें सबसे पहले हमारा सवाल ये रहेगा कि 5 साल का कार्यकाल था, जनता ने विश्वास के साथ आपको चुना और उस विश्वास को कैसे आपने कायम रखा है, और क्या लगता है कि जनता किन उम्मीदों से अभी भी आपको चुनेगी, और उस जो 5 साल के कार्य आप लोगों ने किए हैं उन कार्यों को जनता ने कितना सराहा है? सर, सबसे पहले जब हम इसमें राजनीति में आए, हम लोगों को अभी तभी राजनीति नहीं करनी आती। मैं रियल बताता हूँ, हमें काम करना आता है, अच्छे से काम करना आता है। हम किसी भी काम को अच्छे से तरीके से करने की कोशिश करते हैं और बहुत सारे लोगों को पसंद भी आता है, कुछ लोगों को नहीं भी पसंद आता है। तो मैं स्टार्टिंग की बात करूँ तो हम लोग जब ये पार्षद बनकर आए नगर पालिका में, तो हमें ये बोला गया कि फंड की कमी की वजह से, थोड़ा कम फंड होने की वजह से 2-2 सड़कें आप लोग बनवा लीजिए, जिसका लगभग एस्टिमेट 14 लाख के आजू बाजू था, 14 लाख का। तो हम लोगों ने, सभी ने, पार्षदों ने अपने तरीके से 2-2 सड़कें बनवाई। बट मैंने उसी पैसे से 3 कॉलोनी, क्योंकि ना टाइल्स होती है, इनका कुछ बिगड़ता तो है नहीं है। मैं चाहता था 2 सड़क बनवा के वो फिर रुक जाता काम सारा, उसके बाद कोरोना भी आ गया। लेकिन हमने उसी 14 लाख में 3 कॉलोनी रिपेयर करवाई, जिससे कोई, मेरे हिसाब से मेरे वार्ड में कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे घर के आगे की सड़क नहीं बनी। जितनी भी नालियां थी वो अंडरग्राउंड करा दी, और मक्खी मच्छर से उनके घर का बचाव होता है। बारिश के दिनों में भी पानी रुकता नहीं है, नालियों में स्मेल नहीं आती। आप भी जैसे अब आए होंगे, आपको देखा होगा, जहां से भी आप आए मेरे वार्ड में, वहां नालियां नहीं है। तो सर, कार्यकाल में ऐसी दिक्कत तो नहीं आई कि आपको ग्रांट का इशू चल रहा हो, आप कहें कि मैं करवाना चाह रहा था, ग्रांट नहीं आई, मैं कैसे करवाऊं, ऐसी कोई समस्या तो नहीं आई? सर, मैंने आपको जैसे बताया, अभी बहुत सारे लोगों को समस्या है, जिन्होंने 2 सड़कें ही बनवाई उनके लिए समस्या आई। लेकिन मैंने वो पैसा 3 कॉलोनी में लगा दिया, तो मेरे लिए वो समस्या थोड़ी सी कम है, क्योंकि ना मैंने उसको थोड़ा सा अपने तरीके से डिवाइड करवा दिया पैसे को। मतलब कुछ हद तक तो आप संतुष्ट होंगे कि ग्रांट आई है? ग्रांट तो मैं बताता हूँ ना, 14 लाख का मेरे वार्ड में स्टार्टिंग में एक काम हुआ था, और लगभग 5 लाख का एक हुआ, और लगभग 3 लाख कुछ का अभी एक सड़क जो 20-25 साल से नहीं बनी थी, यहाँ एक वाल्मीकि बस्ती बनती है, सभी गरीब परिवार रहता है, 20 से 25 साल हो गए वो सड़क कभी बनी नहीं थी। 3,18,000 समथिंग का मैंने वहाँ पे अभी एक सड़क नहीं बनवाई उनके लिए। तो पैसा क्या होता है ना कि थोड़े पैसे में भी हम ज्यादा काम कैसे कर सकते हैं, वो हमारी, जिसको भी आप प्रतिनिधि चुनते हैं या पार्षद चुनते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है वो थोड़े पैसे में ज्यादा काम कैसे करता है। तो मेरे हिसाब से मुझे इनफ है मेरे लिए
बाकी ग्रांट आएगी तो शायद हम और बेटर कर पाए। एक सवाल है हमारा, जैसे कि मई में आपका कार्यकाल खत्म होने वाला है जी एमसी का, जी। तो उस चीज को देखते हुए अभी तक आपका कोई विकास कार्य रहता है वार्ड का? मेरे लगभग सभी काम हो चुके हैं। वैसे तो लाइट्स का था, लाइट्स भी लग रही हैं, तो लगभग सभी कंप्लीट है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो रह ही जाता है। जब भी हम घर बनाते हैं कोई ना कोई चीज़ रह ही जाती है, तो ज़रूरी नहीं है घर हमारा पूरा कंप्लीट हो जाए। कुछ ना कुछ कमियां अभी भी हैं जो हमें करनी है। और उसके अभी कल हमारी हाउस की मीटिंग में थे, तभी हम लोगों ने जो भी 2 महीने पहले हम लोगों ने प्रोसीडिंग दी थी उनको हमारे वार्ड के काम की, वो उन्होंने प्रोसीडिंग लगा दी है। तो 1 महीने में 2 महीने में वो काम भी हो जाएंगे। तो अगला प्लान क्या है आपका, कब से आप आना चाहते हैं सेवा अगर करने पब्लिक के ने बाद? विश्वास बना रखा है हमारे प्रति, हम लोगों ने कुछ काम किया। देखो क्या होता है, फ्रेशर जो आता है, नया पार्षद जो भी आता है बनने के लिए आता है, उसको थोड़ी सी समस्या होती है कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बना दूंगा। हम लोगों ने तो जो कमिटमेंट 5 साल पहले किए थे, अगर हमने कुछ किया है 5 सालों में, तो जनता हमें बनाएगी। अगर हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं है तो पब्लिक हमें क्यों बनाएगी। तो क्या जनता का क्या व्यू नजर आ रहा है इस बार? सर हमने पब्लिक का, चलो ये जो नगर पालिका से रिलेटेड वो तो काम है ही है। हमने अपने वार्ड के लिए, इवन सराउंडिंग जो भी हमारे आसपास के वार्ड के लिए भी, अपने एक सीएससी सेंटर भी हमने ओपन किया अपने वार्ड में। किसी को कोई पेपर वर्क है, कोई समस्या है, तो वो भी अपने यहाँ पे आके अपनी वो हम करवा सकते हैं काम, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड। हम 5 साल पूरे अवेलेबल रहे हैं अपने पब्लिक के लिए, अपने वार्ड वासियों के लिए। हमारा ऑफिस यहाँ पे बना हुआ है, कोई भी हमारा वार्ड वासी सुबह से शाम कभी भी हमारे पास आके अपने जो भी कंप्लेंट रख सकता है। तो ऐसी अमित जी क्या कमी रही होगी कि कुछ लोग आपसे अभी भी नाराज है? सर क्या होता है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। घर में भी सभी परिवार में अगर 5 मेंबर है, सबकी राय सेम नहीं होती। किसी को मटर पनीर पसंद है, किसी को शाही पनीर पसंद है, तो आप जबरदस्ती किसी पे अपनी इच्छा नहीं थोप सकते। तो नाराज वो जैसे भी नाराज हैं, जैसे वो सब अपने ही हैं, और सभी ने ही वोट दे के हमें बनाया है। तो हमने किसी के साथ कोई पार्शलिटी नहीं करी, जितना हमसे हो सका। इवन मैं अपने भी, हम सुबह मेरे यहाँ पे स्वीपर आता है, उसको भी एक ही बात बोलता हूँ, मेरे घर के आगे सफाई करना कर, लेकिन किसी का भी सुख दुख मेरी बोलचाल है नहीं है किसी के साथ, किसी की कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। एक अमित जी और सवाल करना चाहूँगा आपसे, पार्षद तो आप रहे 5 साल, आपने वार्ड का सेवा की, उसके साथ साथ आप सामाजिक कार्य भी कर रहे हैं। जिस प्रकार से हमने देखा व्हील चेयर की आपने नई कैंप लगाए, उनको काफी सहयोग किया। इस चीज को आप कैसे, देखो उनकी तरफ से भी आपको काफी सपोर्ट मिल रहा है, काफी आप बातें होती हैं आपकी इस चीज को देखते हुए? सर सबसे पहले हम लोग इंसान हैं। तो मेरे एक फ्रेंड है वेदपाल जी है, तो 3-4 साल से पहले जैसे उनका क्रिकेट खेलते थे वो, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया, तो तब मैं गया। मुझे लगा कि ये लोग मतलब डिसेबल हो के भी इनका कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई है। तो मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा भैया हमारे पैर होते तो पता नहीं क्या कर देते। तो मैं कहा कोई बात नहीं भाई, आज से पैर हम तुम्हारे। तब जब हम इनमें इन्वॉल्व हो गए, मेरी आदत है जब कोई काम करता हूँ मैं फिर बेटर करने की कोशिश करता हूँ। तो 3-4 साल से हमसे अटैच है। इनको व्हीलचेयर की रिक्वायरमेंट, स्पोर्ट्स व्हीलचेयर की, तो विधायक साहब के सहयोग से वो भी अवेलेबल हुई। अभी हम एक बहुत जल्दी एक कैंप लगाने जा रहे हैं, जिसमें जो भी हमारे बुजुर्ग हैं, जितने भी बुजुर्ग हैं, कोई भी हो, हरियाणा से हो पूरे, और जो भी डिसेबल है, 80% डिसेबल है, उसको हम लोग ट्राईसाइकिल अवेलेबल कराएंगे। किसी संस्था के माध्यम से ही करवा रहे हैं, बट टाई अप नया सारा प्रोग्राम जो हमारी क्रिकेट व्हीलचेयर फाउंडेशन के थ्रू रहेगा सारा। तो बहुत सारे हैं जो कान के सुनने की मशीन किसी को चाहिए हो, किसी को वॉकर चाहिए, किसी को व्हील चेयर चाहिए, वो सभी चीज़ें अवेलेबल कराएंगे हम लोग, और फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, कोई चार्जेस नहीं है। अमित जी, बात हमारी विकास से शुरू हुई थी और विकास में हमारे प्रश्न चिन्ह एक जगह आके अटक जाता है। जी सर। जिसमें अगर मैं बात करूँ आपकी नहीं, शहर के जितने पार्षद हैं उन सब पार्षदों के ऊपर बात आ जाती है कि बीच में जनता को एक दुख की घड़ी का सामना करना पड़ा, और उस घड़ी से हम सब गुजरे, वो था कोरोना काल। जी जी और आपके कार्यकाल में और सभी पार्षदों के कार्यकाल में वो कोरोना काल का समय भी आया। जी। तो क्या लगता है कि उस कोरोना काल का जो इफेक्ट था वो आप लोगों के ऊपर पड़ा और उसकी वजह से आप लोग विकास कार्य नहीं कर पाए? सर बात करें मतलब पूरे शहर की, तो बहुत सारा देखो क्या होता है, पैसा शहर के विकास में लगना था वो नहीं लग पाया। आप जब एंट्री देखेंगे नीलोखड़ी की एंट्री सभी टूटी पड़ी है। तो जब हम लोग यहाँ पे पार्षद बन गए थे, हम लोगों ने सबसे पहले वहाँ पे ये किया था कि जितनी भी एंट्रीज है इतनी साफ सुथरी होनी चाहिए कि लोग बाहर से आए ना कहे कि क्या नीलोखड़ी है यार। एंट्री गेट पे उनका एक वेलकम गेट बना हो। स्टार्टिंग में हम लोगों ने कुछ पॉइंट स्टार्टिंग में कर दिए, बट इन बिटवीन जैसे ही कोरोना आया, उस वजह से
देखो काम तो पैसे से ही होना है, वो पैसा नहीं आ पाया, किसी भी वजह से नहीं आ पाया, वो नहीं लग पाया, जिस वजह से बहुत सारे विकास कार्य शहर के रुक गए। कार्यकाल में अमित जी कुछ कारणों से आपके कहीं ना कहीं डिस्प्यूट भी पैदा हुए हैं, क्या लगता है वो आप जो थे उसी आपके जरिए ही वो क्लियर डिस्प्यूट है या कुछ लोग थे उनमें शामिल जो डिस्प्यूट पैदा करना चाहते थे? सर जब हम इकट्ठे होते हैं, कोई भी होता है, डिस्प्यूट्स तो होते हैं, जब हम वर्किंग करेंगे मनमुटाव भी होंगे, डिस्प्यूट्स भी होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हम ऐसा कुछ नहीं है, भाईचारा सबका सेम है, हम सब भाई हैं आपस में मिलजुल के। जब हम आप सबने भेजा है वहाँ पे उस सदन में भेजा है, तो वहाँ जब बातें रखी जाती है, सबकी सुनवाई भी होती है, ऐसी बात नहीं है, सब अपनी बात पूर्ण रूप से रखते हैं और हक भी बनता है, लोकतंत्र सबको अधिकार देता है अपनी बात रखने का। किसी को बुरी लगती है, किसी को अच्छी लगती है, लेकिन बाद में सब एक हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, सब अपने भाई है। अमित जी, आज आपको नीलोखड़ी के तमाम शहर के लोग देख रहे होंगे, आपसे सवाल करे हमने, आपने उनका आंसर दिया, काफी अच्छा लगा। जिस प्रकार से अभी अभय ने बात करी थी कि नीलोखड़ी का एंट्री पॉइंट, काफी अच्छा बात की है आपने। अगर आप दोबारा से एमसी के उसमें आते हैं तो सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा नीलोखड़ी के एंट्री पॉइंट में? सर हम एंट्री पॉइंट की मैंने बताया, जब हम स्टार्टिंग में एंट्री की हमने नगर पालिका में, तब भी हमने ये बात रखी थी कि कोई भी बाहर से आए ना, उसको लगना चाहिए कि ये नेहरू ने बसाया हुआ शहर है, नेहरू की ने जब बसाया था, चंडीगढ़ का नक्शा की तर्ज पे ये शहर बसाया गया और एक फैमिली की तरह हम लोग रहते हैं, लोगों को एक अच्छा मैसेज जाए। इवन मैं तो कोई भी नीलोखड़ी में कोई भी इंडस्ट्री लगाता है या कोई भी नीलोखड़ी के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए, मैं बात करूँ आयान इंटरनेशनल स्कूल की, बहुत अच्छा कदम है, 50-60 लोगों को रोजगार दे रहे हैं लोग, तो इवन हम भी उनको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ना बहुत बड़ा दिल चाहिए पैसा लगाने के लिए छोटे शहर में, तो वो अगर ऐसा करें मैं तो उनको भी सपोर्ट करता हूँ। हम चाहे पूछना उनसे, और भी कोई है जो शहर को उठाना चाहते हैं, हम लोग उनके साथ मतलब पूरे दिल जान से उनके साथ है, उनको सपोर्ट करने के लिए। अंतिम सवाल है जी, अगर जनता ऑन रिकॉर्ड आपसे जानना चाहे कि आपने क्या किया और कितने बजट में किया और कितना पैसा आपके पास आया है, तो आप इस चीज के लिए तैयार हैं? बिल्कुल सर। कोई हेजिटेशन तो नहीं है, नहीं, कोई किस ऐसा बात तो नहीं है की सर? कि आप बाद में कहें कि मेरे पास समय नहीं है, मेरी फाइल मिस हो गई है या कुछ ऐसा वैसा? सर हमने थोड़े पैसे में ज्यादा काम किया, हम तो यही कहेंगे, जितना पैसा आया उससे बहुत ज्यादा बढ़ के अपने तरीके से हम लोगों ने काम किया है। तो पैसा बिल्कुल दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ वार्ड 10 से मौजूद थे अमित भोला जी, जिन्होंने हाई कॉन्फिडेंस लेवल के साथ अपना इंटरव्यू दिया है और बाकी तमाम वार्ड के साथ भी बातचीत करेंगे, वार्ड के एमसीओ से, और क्या कुछ उनकी वार्ड में हुआ है। आप बने रहिए हमारे शो के साथ, सर्वे हर वार्ड का। धन्यवाद।